हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसी में जो गैस पड़ती है, R22, R410 और R32 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आजकल मार्केट में 22 नंबर गैस बंद हो चुकी है। जो पिछला स्टॉक था, वो एक आध 2 सालों से मार्केट में मिल रहा था। धीरे धीरे R22 की गैस की जो खपत है वो कम होने लगी है। तो आज दोस्तों हम लोग सारी गैसों के बारे में बात करते हैं। R22 गैस जो थी दोस्तों, वो लो प्रेशर गैस थी। उस गैस का कोई साइड इफेक्ट नहीं था यूनिट को लेके, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर पे ज़्यादा हार्मफुल थी। और सबसे बड़ी बात, ओजोन लेयर जो सूरज के अल्ट्रावायलेट को जो नुकसान करने वाली रेज होती है, उसको रोकती है, उस ओजोन लेयर में छेद करती है। अगर सूरज की अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट आँख पे पड़ जाए तो इंसान अंधा हो सकता है, ब्लाइंड। तो सरकार ने इसीलिए पूरे मतलब वर्ल्ड में जितनी भी सरकारें हैं जहाँ पे एयर कंडीशन का इस्तेमाल होता है, वहाँ की सरकारों ने मिल के R22 गैस को बैन कर दिया। फिर उसके बाद 410 गैस आई। जब R22 को सरकार ने बैन कर दिया तो उस टाइम तक कोई भी गैस को मतलब अभी ना बनाया गया था, ना अभी रिसर्च चालू हुई थी कि मतलब इस गैस इसके जगह पर रिप्लेस किसको किया जाए। तो उसके साथ साथ कंपनियों के पास एक और मतलब दूसरा रास्ता था, जैसे कि 410। 410 भी कोई नई गैस नहीं है। 410 तभी से मतलब है जब से आपका R22 गैस है, तभी के साथ साथ से है। लेकिन रीज़न क्या है, इसको कभी मतलब आगे क्यों नहीं लाया गया कि मतलब 410 को ही क्यों नहीं बराबर इस्तेमाल किया गया? तो 410 को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया कि 410 जो है वो दो गैस की मिक्सर है। जब दो गैस को मिक्स किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जैसे कि आपकी 410 गैस जो है वो हाई प्रेशर गैस हो जाती है। जब दो गैस को मिलाया जाता है तो उसमें से जो रिएक्शन होता है वो हाई प्रेशर में हो जाता है। और उसके साथ साथ गैस ये आपका 30 से 40% फ्लेमेबल भी है। तो सरकार ने इसको मतलब आगे कर दिया कि जैसे 2-4 साल चल रहा है उसे चलने दिया जाए। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है, ये गैस भी ओजोन लेयर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि जब दो गैस का मिक्सचर, जैसे अभी आपको बताया है, दो गैस का जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है। इसलिए जो आप वो 410 की जो आपने पीछे सुना होगा, जब 410 नई नई आई थी यूनिट में पढ़ के, उस टाइम बहुत सी एसियाँ ब्लास्ट हुई थी। तो वो जो एसियाँ ब्लास्ट हो रही थी वो इसी गैस के रिएक्शन की वजह से हो रही थी। और छोटी यूनिटों में ज़्यादा ये रिएक्शन देखना है, क्योंकि आप वो अगर पकड़ के चलिए, आपका वीआरवी समथिंग सन 1972 या 82 में वीआरवी लॉन्च हुई थी। तब से ही डाइकिन ने वीआरवी अपने नाम से पेटेंट कराया। उसके बाद जिसने भी बनाया वो वीआरएफ के नाम से बना के बेच रहा है। तो तब से वीआरवी में आपका 410 नंबर गैस पड़ के आ रही है। अब सोच लीजिए गैस कितनी पुरानी है। तो उसको हटा के 410 मतलब वक्त ही डाला गया था कि किसी तरह ये अभी मतलब रुक जाए, मतलब जो चल रहा है उसी तरह चले। तो फिर उसके बाद R32 आई। R32 ये बेनिफिट है कि R32 भी हाई प्रेशर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। वो यूनिट चलने पे आपका
प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। जैसे अब 410 का और 410 का और 32 का बैक प्रेशर लमसम सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप हेड का प्रेशर चेक करिएगा, जैसे आपने विंडो और स्प्लिट में गैस डाला, तो आप विंडो में तो हेड चेक नहीं कर सकते। और अगर किसी वजह से आपने स्प्लिट में डाला, तो स्प्लिट में ही आउटडोर में ही कैपिलरी होती है, तो आप हेड का प्रेशर चेक ही नहीं कर सकते। हेड का प्रेशर डक्टेबल या पैकेज में चेक किया जाता है, तो उसका हेड प्रेशर 450 से 500 पीएसआई के करीब करीब होता है, जितना कि एक फ्रिज का कंप्रेसर का प्रेशर होता है। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए, उस प्रेशर को और कम करने के लिए R32 आई। R32 में कोई वो नहीं है। अभी तक जितनी भी कंप्रेसर फटने की कंप्लेन आई है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर 410 में आया है। तो आप अगर R32 पे काम कर रहे हैं, तो बेफिक्र होकर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दोनों एसी दोनों गैसों को ग्रीन एन ग्रीन ग्रीन जो इफ़ेक्ट आया है, जैसे आपने बहुत सी एसीओ पे देखा होगा, वोल्टास पे या बहुत से उस पे ग्रीन कलर का लेबल लगा रहता है, ग्रीन एनर्जी। तो वो ग्रीन का जो टैग है, वो दोनों गैसों को मिला है। लेकिन 410 वो किसी मतलब 2 गैस का जो मिक्सचर है, उसी वजह से सरकार ने इसको बैन कर दिया है। और आप लोग जब गैस चार्जिंग करते हैं, तो कोशिश ये किया करिए कि आप नाइट्रोजन से ही काम किया करिए। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन जब आप यूनिट में डालते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है वो सूखी हुई होती है, वो अंदर से मॉइस्चर को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जो नॉर्मल आप नाइट्रोजन का डालते हैं, वो अंदर जाने के बाद जो यूनिट के अंदर जो मॉइस्चर होता है, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। फिर उसके बाद जो आप वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम करने का बेनिफिट ये होता है कि जो अंदर हवा थी, वो वैक्यूम करते हैं बाहर निकल आता है, तो नाइट्रोजन जो अपने अंदर सोखा हुआ रहता है, एब्जॉर्ब किया रहता है मॉइस्चर को, वो साथ में लेके निकल जाता है। तो इससे दो तीन चीज़ों का बेनिफिट है, आपका कंप्रेशर सही रहेगा, आपकी कैपिलरी वगैरह नहीं चोक होगी। जब वो आप कैपिलरी बिना वैक्यूम करे या नाइट्रोजन से काम करेंगे नहीं, तो आपका कैपिलरी भी चोक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिर से दोस्तों, एक बार हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस